ऑलराइट, तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम फुजीसावा को अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तभी उसके घर की डोरबेल रिंग होती है। फुजीसावा डोर ओपन करता है और हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि वो एलजीटी ऑफिस की ओर से है और वो गेम मनी कलेक्ट करने आया है। फुजीसावा ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और उस बंदे को घर के अंदर लेकर आता है। इसके बाद फुजीसावा तिजोरी ओपन करके उसके पास रहे गेम मनी को दिखाता है। वो बंदा देखता है कि फुजीसावा के पास पूरे गेम मनी यानी 200 मिलियन येन है। वो बंदा कहता है कि उसे गेम मनी के सीरियल नंबर को वेरीफाई करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फुजीसावा को उसके 100 मिलियन मिल जाएंगे। ये सुनकर फुजीसावा खुशी से नाचने लगता है। दूसरी तरफ नाओ अपनी हार पर रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है और वो बंदा अभी भी सीरियल नंबर ही चेक कर रहा है। मिस्टर फुजीसावा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और सपने देखने लगता है कि इन 100 मिलियन से वो अपने सारे कर्जे चुका देगा और फिर लड़कियों के साथ ऐश करेगा। तभी अगेन उसके घर की डोरबेल रिंग होती है। फुजीसावा डोर खोलता है तो उसके सामने 3 बंदे मास्क और चश्मा पहने खड़े होते हैं जो कहते हैं कि वो एलजीटी की ओर से हैं और राउंड 1 ऑफिशियली खत्म हो गया है, इसलिए वो गेम मनी को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। फुजीसावा को लगता है कि ये लोग भी उस बंदे के साथ ही है, बट लायर गेम वाले कहते हैं कि वो सिर्फ 3 लोग ही एलजीटी की ओर से हैं। फुजीसावा घर के अंदर आकर देखता है कि उस बंदे ने सारे गेम मनी को बैग में पैक कर लिया होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शिनिची आकियामा है। ये देखकर फुजीसावा को बहुत बड़ा झटका लगता है। शिनिची गेम मनी के भरे हुए दोनों बैग्स को नाओ को दे देता है और फुजीसावा से कहता है कि तुम हार चुके हो। इसके बाद एलजीटी ऑफिस के मेंबर्स नाओ के पास से गेम मनी कलेक्ट करते हैं। फुजीसावा इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि ये चीटिंग है। शिनिची ने गेम खत्म होने के बाद उसके पैसे चुराए हैं। लायर गेम वाले 1 घंटा लेट आए हैं। एलजीटी ऑफिस के मेंबर्स कहते हैं कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो ठीक 6 बजे आए हैं। ये सुनकर सब लोग इवन नाओ भी कंफ्यूज हो जाती है। गुस्से में फुजीसावा उस बंदे का कॉलर पकड़कर उसे लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट का कार्ड दिखाता है जिसमें 5 बजे आने के बारे में लिखा है। इस पर शिनिची हंसने लगता है क्योंकि फुजीसावा के पास नकली रिपोर्ट कार्ड है जो कि शिनिची ने ही उसे भेजा था और असली कार्ड शिनिची के पास है जिसमें लिखा है कि लायर गेम वाले 14 जून शाम को 6 बजे आएंगे और तब गेम खत्म होगी। ये कार्ड फुजीसावा के मेल बॉक्स में 1 हफ्ते से पड़ा हुआ था, बट फुजीसावा का पूरा ध्यान तिजोरी को बचाने में था, इसलिए उसने अपने मेल बॉक्स को चेक ही नहीं किया। शिनिची चाहता ही था कि फुजीसावा तिजोरी के पास बिल्कुल भी ना रहे, जिससे उसे लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट को नकली रिपोर्ट से बदलने का चांस मिल जाए। और इसीलिए शिनिची ने फुजीसावा से कहा था कि वो इजीली तिजोरी से पैसा निकाल लेगा। शिनिची को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि गेम की प्रोग्रेस सिर्फ लाफिंग एंजल कार्ड्स के द्वारा ही बताई जा रही है, जिसे इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। शिनिची के ब्लफ की वजह से फुजीसावा इतना डर गया कि वो रूम में ही बैठा रहा और इसी वजह से शिनिची आराम से कार्ड स्वैप कर पाया। और जैसे ही फुजीसावा को लगा कि वो सेफ हो गया है तो वो एकदम ही रिलैक्स हो गया और उसने गेम मनी को गार्ड करना ही बंद कर दिया। फुजीसावा को रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअल में गेम को हार गया है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। एलजीटी ऑफिस के मेंबर्स गेम के सीरियल मनी को चेक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाओ को फुजीसावा पर बहुत ही दया आ रही है। इसके बाद लायर गेम के लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये 200 मिलियन येन वही गेम मनी है जो उन्होंने गेम स्टार्ट होने पर उन्हें दिए थे एंड फिर वो नाओ को 100 मिलियन येन प्राइज मनी दे देते हैं। नाओ को बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो सच में इस गेम को जीत गई है। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। शिनिची ने कलेक्शन टाइम को चेंज किया था, इसके बारे में उसने नाओ को भी नहीं बताया था क्योंकि वो चाहता था कि नाओ का रिएक्शन फुजीसावा के सामने असली फील हो और इसी वजह से फुजीसावा ने मान लिया कि वो जीत गया है और तभी उनका प्लान सक्सेस हो पाया। नाओ मिस्टर फुजीसावा को लेकर टेंशन में होती है कि अब उसका क्या होगा। शिनिची कहता है कि प्रोबेबली अब से उसकी लाइफ और भी ज्यादा डार्क हो जाएगी। तभी नाओ अचानक से पीछे मुड़कर भागते हुए सीधा फुजीसावा के घर जाती है जहां मिस्टर फुजीसावा दुखी होकर घर के कोने में बैठा हुआ है। नाओ वहां पर आती है और अपने हिस्से के 50 मिलियन येन उसे दे देती है और उसका आधा कर्जा चुकाने के लिए उसे यूज करने के लिए कहती है और कहती है कि आज के बाद वो कभी भी ऐसा ना कहे कि कोई भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं होता। फुजीसावा ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और नाओ के सामने बाव करता है। तभी शिनिची भी वहां आता है और वो अपने 50 मिलियन येन भी फुजीसावा को देने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि विनिंग प्राइज उन दोनों में इक्वली डिवाइड होगी।
अगर नाओ को प्राइज मनी नहीं मिलेंगे तो शिनिची भी इसे नहीं ले सकता। नाओ ने शिनिची से इतनी काइंडनेस एक्सपेक्ट नहीं की थी। इवन उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये बंदा एक टाइम पर कौन आर्टिस्ट हुआ करता था। अब नाओ शिनिची से काफ़ी इम्प्रेस हो गई है और उसे शिनिची के बारे में और भी जानना है। ऑलराइट, तो नाओ होप करती है कि मिस्टर फुजिसावा इसके बाद फिर से पहले जैसा वंडरफुल टीचर बन जाएगा, बट शिनिची को वो इतने ग्रेट नहीं लगता। नाओ कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो शिनिची की हेल्प के लिए उसे थैंक्स कैसे करेगी। आफ्टर ऑल उसने पूरे 1 महीने तक नाओ की हेल्प की है। नाओ कहती है कि समर ब्रेक में जॉब करके उसने 50,000 येन सेव किए हैं, वो शिनिची को दे देगी, बट शिनिची कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नाओ घर पहुंचकर देखती है कि लायर गेम की ओर से उसे एक और मेल आया हुआ है। एज वी नो, ये जस्ट कोई गेम नहीं है बल्कि एक टूर्नामेंट है। मेल के अंदर नाओ को लायर गेम के राउंड 1 जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है और राउंड 2 कब और कहां होगा इसके बारे में लिखा हुआ है, और लिखा है कि अगर उसे ड्रॉप आउट करना है तो उसे फर्स्ट राउंड के विनिंग रिवॉर्ड का आधा हिस्सा रिटर्न करना होगा। इस तरह से वो लायर गेम को कम्प्लीटली छोड़ सकती है। अगर प्लेयर डेजिग्नेटेड लोकेशन पर नहीं आता है तो प्लेयर को अपने जीते हुए सारे गेम मनी वापस करना होगा। शिनिची को लीगल टर्म के हिसाब से ये लेटर का कंटेंट काफ़ी बकवास लगता है, इसलिए वो इसको इग्नोर करने के लिए कहता है। शिनिची वहाँ से जाते हुए नाओ को अपना नंबर देते हुए जाता है, इन केस अगर उसे उसकी ज़रूरत पड़े। ओके, तो नाओ शिनिची के कहने पर इसे इग्नोर करने का डिसाइड करती है, बट स्टिल वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही है, क्योंकि अगर लेटर में लिखा हुआ सच है तो एलजीटी को देने के लिए उसके पास 50 मिलियन येन नहीं है। नाओ शिनिची को कॉल करती है, बट फिर वो सोचती है कि उसे पूरी तरह से शिनिची पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऑलरेडी वो एक बार उसकी फ्री में हेल्प कर चुका है एंड अगेन उसे डिस्टर्ब करना नाओ को ठीक नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं कि नाओ के घर लॉयर मित्सुओ तानीमुरा आता है, वही लॉयर जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। मित्सुओ कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसने पहले उसकी हेल्प नहीं की थी, इस वजह से उसे गिल्टी फील हो रहा है। मित्सुओ तानीमुरा ये जानकर हैरान होता है कि नाओ सच में उसके कहने पर एक कॉन आर्टिस्ट से हेल्प मांगने चली गई थी, क्योंकि ये एक रिस्की मूव था। नाओ मित्सुओ को एलजीटी की ओर से आया हुआ लेटर दिखाती है और बताती है कि शिनिची ने उसे इग्नोर करने को कहा है। लॉयर मित्सुओ नोटिस करता है कि नाओ डरी हुई है। शिनिची ने जो कहा वो कॉमन सेंस वाली बात थी, बट इस तरह चुपचाप बैठे रहना काफ़ी स्ट्रेसफुल है। मित्सुओ कहता है कि ज़रूरी नहीं कि ये लोग लॉ के हिसाब से ही चले, ऐसे लोग अपने काम के लिए हमेशा नए लूप होल ढूंढ ही लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि लायर गेम वाले आगे क्या करेंगे। मित्सुओ तानीमुरा नाओ को एलजीटी वालों से डायरेक्टली बात करने के लिए सजेस्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग नाओ को लेटर में लिखे गए एड्रेस पर जाकर उन्हें डायरेक्टली धमकाना चाहिए कि अगर उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना बंद नहीं किया तो वो पुलिस कंप्लेन करके उन सबको अरेस्ट करा देगी, और ऐसा करने के बाद भी अगर वो पैसा मांगेंगे तब वो नाओ को उसके लॉ ऑफिस आने के लिए कहता है। फिर उसके बाद मित्सुओ खुद उन्हें हैंडल कर लेगा। इसके बाद मित्सुओ नाओ को गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाओ की शिनिची के साथ कॉल पर बात होती है, बट नाओ शिनिची को मित्सुओ के साथ हुई बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि इस बार वो खुद ही इस मुसीबत से निपटना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि शिनिची नाओ के घर आता है, बट नाओ वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो लायर गेम के राउंड 2 की डेजिग्नेटेड लोकेशन पर गई है। नाओ खुद के एक लग्जूरियस मैंशन के सामने पाती है। तभी मास्क पहने हुए एलजीटी ऑफिस का एक मेंबर नाओ को वेलकम करता है और उसे मैंशन के अंदर जाने के लिए कहता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान, नाओ उस बंदे को स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उसे परेशान ना किया जाए। अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। उसके पास ऑलरेडी एक लॉयर है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और अपना फेस रिवील करके नाओ को शॉक कर देता है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लॉयर मित्सुओ तानीमुरा होता है। मित्सुओ बताता है कि वो कोई लॉयर नहीं है, उसे नाओ को गेम स्टार्ट होने वाली जगह पर लाने का काम मिला था। नाओ को रियलाइज होता है कि उसे फिर से ट्रिक कर लिया गया है। ये जानकर नाओ रोने लगती है। मित्सुओ कहता है कि तुम्हें पैसे जीतने का एक और चांस मिला है, ये कोई रोने वाली बात नहीं है। इसके बाद नाओ को मेंशन के अंदर ले जाया जाता है और एक आइडेंटिटी बैज दिया जाता है जिसके ऊपर एक पिंक डायमंड प्लेस किया हुआ है। अंदर जाकर नाओ वहाँ और भी बहुत सारे प्लेयर्स को देखती है जो गेम के फर्स्ट राउंड को जीत कर वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद वहाँ एक और मास्क पहने बंदे की एंट्री होती है जो इस गेम का डीलर है और इसका नाम लेरोनीरा है। डीलर गेम बिगिन करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इस गेम का आखिरी प्लेयर शिनिची आकियामा वहाँ अराइव होता है। नाओ हैरान होती कि वो यहाँ क्या कर रहा है
ऑलराइट, तो अब गेम स्टार्ट होने वाला है। गेम के पहले राउंड में हर प्लेयर को 100 मिलियन येन दिए गए थे और सेकेंड राउंड में कुल मिलाकर 22 प्लेयर्स हैं। तो इस हिसाब से इस राउंड में टोटल 2.2 बिलियन येन होते हैं और सारे प्लेयर्स इस गेम मनी को जीतने के लिए कम्पीट करेंगे। डेट मीन्स 22 प्लेयर्स में से सिर्फ एक प्लेयर जीतेगा। इस राउंड में गेम मनी को ज़बरदस्ती चुराया नहीं जा सकता। प्लेयर को कंपलसरी रूल्स के अकॉर्डिंग इस गेम को खेलना होगा। ये एक एलिमिनेशन गेम होने वाला है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ प्लेयर्स डिक्रीज होते जाएंगे और लास्ट में जो प्लेयर रहेगा वही विनर और 2.2 बिलियन येन का मालिक होगा। एंड जस्ट लाइक फर्स्ट गेम, इस गेम में भी गेम खत्म होने के बाद प्लेयर को 100 मिलियन रिटर्न करने होंगे, यानी विनर 2.1 बिलियन अपने घर लेकर जाएगा और सारे एलिमिनेटेड प्लेयर्स को 100 मिलियन का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि प्लेयर 14 अनसिक्योर फील करने लगती है बिकॉज उसे नहीं लगता कि वो जीत पाएगी, क्योंकि वो एक वुमन है और इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतने सारे पैसों को अकेले संभाल पाए। इस पर डीलर कहता है कि उन्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्लेयर्स को ऑलरेडी 100 मिलियन मिल चुके हैं। हर प्लेयर को एक नेम टैग दिया गया है जिस पर एक पिंक डायमंड लगा हुआ है। इस डायमंड की कीमत एग्जैक्ट 100 मिलियन येन है। गेम के इस राउंड के लिए ये नेम टैग ही उनके गेम मनी होंगे और सिर्फ विनर ही इनको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। तभी एक ओल्ड मैन गेम डीलर से सवाल करता है कि क्या जो भी जीतेगा उसको गेम का थर्ड राउंड खेलना होगा। गेम डीलर कहता है कि ये प्लेयर की चॉइस पर डिपेंड करता है, या तो वो थर्ड राउंड की ओर प्रोसीड कर सकता है या फिर वो विनिंग रिवॉर्ड का आधा हिस्सा 1.05 बिलियन येन एलजीटी ऑफिस को रिटर्न करके ड्रॉप आउट कर सकता है। नाओ सवाल करती है कि जो हारेगा उसका क्या होगा, जिसका जवाब बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो लोग 100 मिलियन येन के कर्जे में चले जाएंगे और लायर गेम वाले किसी भी हाल में वो पैसा उनसे वसूल करेंगे। ऑलराइट, तो अब गेम डीलर लेरोनीरा एक्सप्लेन करता है कि वो लोग कौन सी गेम खेलने वाले हैं। गेम का नाम है माइनॉरिटी रूल्स। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सबने मेजॉरिटी रूल्स के बारे में तो सुना था, बट ये माइनॉरिटी रूल्स क्या है। मेजॉरिटी रूल्स में दो ऑप्शन में से ज़्यादा लोग जिस ऑप्शन को चूज़ करेंगे वही फाइनल होता है। ये दूसरा ऑप्शन चूज़ करने वाले कम लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज होता है। ये गेम एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। यहाँ मेजॉरिटी हारेगी और माइनॉरिटी जीतेगी। दैट्स वाई इस गेम का नाम है माइनॉरिटी रूल्स। और यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट साथ ही ये कई जगह पर हमें कंफ्यूजन में छोड़ता है। टोटल 22 प्लेयर्स इस गेम को खेलने वाले हैं और उनमें से सिर्फ एक विनर होगा। पहले के कंपेयर में यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ नाओ एंड शिनिची एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं, तो गेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होगा। बट ये बात इतनी भी ध्यान देने वाली नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी जीतेगा तो वो रिवॉर्ड मनी को आपस में डिवाइड कर लेंगे। फोकस करने वाली बात तो ये है कि शिनिची को इस लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। चलो मान लेते हैं कि शिनिची ने अपने जीनियस माइंड से इसका पता लगा लिया, बट वो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। लायर गेम वालों ने ये अलाउ क्यों किया? ये लायर गेम का सेकंड राउंड है जहाँ सिर्फ राउंड 1 के विनर्स ही खेल सकते हैं। एंड वी नो दैट राउंड 1 में शिनिची गेम का ऑफिशियल पार्टिसिपेंट नहीं था। इवन वो गेम स्टार्ट होने के टाइम पर जेल में था। ऑलराइट, तो गेम का ये राउंड पहले जितना सिंपल और ईजी बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स राउंड 1 को जीत कर यहाँ आए हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी। तो इस गेम का सेकंड राउंड माइनॉरिटी रूल्स को किस तरह से खेलना है, रूल्स क्या होंगे, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द लोर फिल्म स्टूडियो फॉर मोर, वेयर एनिमे स्टोरी कम्स अलाइव।